बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को दो युवक अभिषेक और सहजल अगवा करके ले गए हैं। पीड़ित का कहना है कि जब वो थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो पुलिस वाले टाल मटोल करते रहे। काफी मुश्किल के बाद पीड़ित की रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन एफआईआर उचित धाराओं में नहीं लिखी गई। सोमवार को पीड़ित ने क्षेत्रीय लोगों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही करने और उनकी बेटी को बरामद करने की गुहार लगाई है। दो लड़के मेरी लड़की को 15 तारीख को ले गए हैं नवाब घर से उठा के। मैंने सीडी कमरे में देखा तो पंचायत में लगा हुआ है, जिसमें लड़का पीछे जा रहा है और पहला फंसा के ले गए सर। क्या करती बेटी आपकी पढ़ती है? पढ़ती थी। कौन सी क्लास की थी? इंटर में। कितनी उम्र होगी इसकी? 17 साल। कब की घटना है? 15 तारीख 15 इसी महीने 15 जी। पुलिस के पास गए साहब। क्या हुआ? पुलिस के पास गए, उन्होंने सुनी नहीं और उल्टी सीधी गाली दी और भगा दिया वहाँ से। चौकी जा। ऐसी अकल जो भी आपकी? हाँ जी। अब क्या करें? 9 दिन बाद तो रिपोर्ट लिखी गई सर। कौन लोग आगे ले गए हैं? एक मुस्लिम है, एक हिंदू है बड़ाई। सर। एक का विवेक है, अभिषेक और एक का सहजिल। कहाँ के रहने वाले हैं? अब्दुल्लापुर। पुलिस ने अभी तक उनके परिवार की सब तलाश नहीं करा? कुछ नहीं किया है पुलिस ने। सवाल क्या पुलिस ने हमारी सुनी सर तक हम नहीं। अपनी लड़की सुनी तो चाहते हैं, मैंने लड़की पुलिस- मिल जाए हमारी। यूपी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी देश के तीसरी बार भी पीएम होंगे, उन्हें कोई पीएम बनने से नहीं रोक पाएगा। इस बयान पर अजय राय ने केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि वो पहले अपने घर को देखें। उनके गृह जनपद कौशाम्बी में उनके बेटे ने गरीब की जमीन पर कब्जा किया है। वहां पर जमीनी विवाद में 3 हत्याएं हो गईं। दूसरी ओर मंत्री कौशल किशोर के घर में हत्या हो गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चारों तरफ कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कांग्रेस ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। 2024 की हमारी रणनीति, हम लोग दिन रात पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आप हमारे एक बार आपने देखा मेरठ में भी हम 13 जिले के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे। ठीक उसी प्रकार बरेली के अंदर हम अपने जोन में हमारे प्रदेश राष्ट्रीय सचिव तौकीर भाई हैं, हमारे प्रदेश के संगठन सचिव अनिल जी हैं, पूरी टीम लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को दिन रात मेहनत करके अपने कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत ऊर्जा के साथ 24 की लड़ाई के लिए तैयार कर। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। कल ही बरेली में आके बयान दिया। अब केशव मौर्य अपने घर को पहले देखे ना। अब उनके घर का कौशाम्बी जनपद आप देखिए, उनके बेटे जमीन कब्जा कर रहे हैं। आपने देखा होगा उनका बेटा जो है वो जमीन, गरीबों की जमीन कब्जा कर रहा है और वहां पर 3 लोगों की हत्या हो गई जमीन के विवाद में। 3 लोग मार दिए गए कौशाम्बी के अंदर, अनुसूचित जात के लोग। अपने जिले को नहीं देख पा रहे हो, अपने प्रदेश को नहीं देख पा रहे हो। मंत्री के घर में हत्या हो रही है, कौशल किशोर के घर में उनके बेटे की पिस्टल बरामद हुई और उसमें हत्या हो रही है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप उठाकर देखिए, चारों तरफ माहौल बिगड़ा हुआ है और अब कानून व्यवस्था, जंगल राज कायम किए हो पूरी तरीके से, और आप कहते हो कि सरकार बनेगी। निश्चित तौर से उनको उखाड़ के उत्तर प्रदेश से फेंक देंगे। आप कह रहे हैं कि जगह जगह आप लोग जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं था। अब वो उनको समझ में आएगा। उनका अभी लड़े हैं ना, घोसी में मिलकर लड़े हैं। आप देखे होंगे, गए थे ना, समाजवादी छोड़कर गए, भाजपा में गए, उनके सहयोगी गए। देखिए वहां जनता ने क्या उनको जवाब दिया, 43,000 वोट से हराया। उन्होंने एक बात और भी कही है कि घोसी जो है देश का चुनाव तय नहीं करती। जनता का मिजाज तय करता है। जनता का मिजाज क्या है ये तय कर देता है और तय करती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो इंडिया से सीट मांग नहीं रहे बल्कि हम सीट दे रहे हैं। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा, उस पर क्या सीटें देगा। और हम अपनी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन पूरी तरीके से 80 सीट की तैयारी कर रहा है। हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि शेर जो है खेला रहता है वो भाजपा है और गीदड़ सब मिलके आते हैं। कौन शेर कौन है? भाजपा कहा है उन्होंने। शेर का है? शेर कहाँ है? 38 दल तो है उनके साथ। सभी दलों को तो अभी तो जेडीएस से समझौता कर लिया, जिससे लड़ाई लड़ते थे कर्नाटक में, उसे समझौता कर लिया। शेर कहाँ है? शेर का गीदड़ जब शेर का खाल ओढ़ लेता है तो वो ये बात बोलता है। सर इंडिया शेर कौन है आपके गांव में? पीएम के साथ इंडियन जो अपना गठबंधन है उसमें कई दावेदार है पीएम के, तो इस अभी पहले चीजें सामने आने दीजिए, सामने सब आ जाएगी तो वो भी आपकी चीजें सब कुछ आपके सामने आ सर जाएगी। बसपा साथ में आ रही है आपके क्या? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारा काम है अपनी तैयारी करना, संगठन को दुरुस्त मजबूत करना, उस पर हम लोग काम। गठबंधन में कितनी सीट चाह रहे हैं आप प्रदेश में? हम 80 सीट पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी 80 सीट पे काम कर रही सर बरेली लोकसभा सीट क्या आप दावेदार हैं कि है। मैंने कहा ना कि हम 80 सीट पे काम कर रहे हैं। 80 सीट हमारा जो
उत्तर प्रदेश का संगठन है उस पर काम कर रहा है। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा बरेली में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री अभिनव कुमार का सम्मान जिलाध्यक्ष बरेली विष्णु यादव ने किया। इस दौरान अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कई पदाधिकारी यहां मौजूद रहे।